गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर लेबर कॉस्ट चैप्टर का एक टॉपिक टोटल रेम्यूनरेशन अंडर पीस रेट सिस्टम का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने पीस रेट का एक प्रॉब्लम। एज पर पर्टिकुलर गिवन बिलो आपको वेजेज कैलकुलेट करना है। वर्कर है तपन, स्वपन एंड साधन। 3 वर्कर है, तपन, स्वपन, साधन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर देखिए 10 यूनिट है। वेज रेट पर आवर 15 रुपया है, तो 15 रुपया को 10 यूनिट से डिवाइड कीजिएगा तो एक पीस का रेट आ जाएगा आपको 1 रुपया 50 पैसा। यहां देखिए डिफरेंशियल पीस रेट, अगर इफिशियंसी 83% है तो नॉर्मल रेट दे देंगे। इफिशियंसी 83 से 100 है तो रेट को थोड़ा सा बढ़ जाएगा 110%। अगर 100 के ऊपर है तो और रेट बढ़ जाएगा 120%। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल या मल्टीपल रेट। 83% पे नॉर्मल, 83 से 100 110, 100 के ऊपर 120। यहां देखिए तपन का प्रोडक्शन है 336, स्वपन 442, साधन 490। 48 आवर्स का वीक है तो 1 घंटा में 10 बनाना था, तो 48 आवर्स वीक में 480 बनाना चाहिए। ये लोग इतना बनाए हैं तो हमको यहां से पता लगाना होगा कि इनका परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी कितना है, तब जाके हम लोग यहां से डिफरेंशियल रेट अप्लाई कर पाएंगे। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंज करते हैं। 3 वर्कर है, तपन, स्वपन एंड साधन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर आपका 10 यूनिट्स है। चाहे वर्कर कोई भी हो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है। एक्चुअल आवर वर्कड, काम हुआ है 48 आवर्स। क्लियर है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर द वीक, यहां हो जाएगा 480 यूनिट, यहां भी हो जाएगा 480 यूनिट, ये भी हो जाएगा 480 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 336। क्लियर। उसके बगल वाला 442, उसके बगल वाला 490। परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी, तब जाके रेट पता चलेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। अगर यहां बात करें तो 336 480 इंटू 100। यहां बात करें तो 442 480 इंटू 100। यहां होगा 490 480 इंटू 100। तो पहला का है 336 डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100, तो पहले का परसेंटेज आया आपका 70। बगल वाला 442 डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100 92.08%। 490 डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100 102.08। अगर आप देखो तो ये 80% से कम है, दैट इज 83% से।
पीस रेट जो होगा, पीस रेट यहां नॉर्मल होगा। नॉर्मल मीन्स 100%, यहां पर 110% होगा और यहां का 120% होगा। उसके लिए आप क्वेश्चन को एक बार देखो तब समझ में आएगा। यहां देखिए, इफिशियंसी अगर 83% तक रहता है तो नॉर्मल, 83 से 100 होता है तो 110, अगर उसके ऊपर जाता है तो 120। क्लियर? यहां पर अभी पीस रेट बाकी है। पीस रेट दैट इज नॉर्मल। ओके, उसका वेजेस था 15 रुपया, 10 यूनिट बनाना था, 1 रुपया 50 पैसा। ये हो गया नॉर्मल पीस रेट। तो वर्कर तपन को नॉर्मल रेट देंगे। इसको थोड़ा सा बेसी, इसको थोड़ा बेसी, तो वो भी दिखा देते हैं। पीस रेट अप टू 83% इफिशियंसी, 1 रुपया 50 पैसा। पीस रेट बिटवीन 83% टू 100% इफिशियंसी, 1 रुपया 50 पैसा का 110%, 1.65। पीस रेट above 100% इफिशियंसी, 1 रुपया 50 पैसा का 120%, 1 रुपया 80 पैसा। क्लियर है? तो पहले आप क्वेश्चन को समझो। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट था, 48 आवर काम किया, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए 480। कौन कितना बनाया वहीं पे दिखा दिए, तो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी आ गया 70, 92, 102। 70 वाला 83% के नीचे है तो वो नॉर्मल पीस रेट पाएगा। ये 83 और 100 के बीच में है तो इसका रेट 110 हो जाएगा। ये 100 के ऊपर है तो रेट 120 हो जाएगा। ये देखिए आप, नॉर्मल पीस रेट तो 1 रुपया 50 पैसा था, तो नॉर्मल पीस रेट 150, 110% होने से 165 और 120% होने से 180। अब जस्ट वेजेज कैलकुलेट कर देना है, वेजेज ऑफ वर्कर। वेजेज ऑफ वर्कर एक्चुअल आउटपुट इनटू डिफरेंशियल या मल्टीपल रेट। ओके, वर्कर था पहला आपका तपन। तपन का प्रोडक्शन था 336 और उसका रेट है 1 रुपया 50 पैसा। उसको तो बढ़ाना नहीं है। इसका वेजेज आ गया 504। तपन के बाद है स्वपन। स्वपन का प्रोडक्शन था आपका 442 और इसका रेट था 1.65। 442 इंटू 1.65, इसका आ गया 729.30। एंड लास्ट वन इज साधन। साधन का प्रोडक्शन था 490 और रेट है 1 रुपया 80 पैसा। 490 इंटू 1 रुपया 80 पैसा, 882। क्लियर है? केवल सिलेक्ट यही करना है किसको कौन सा रेट दिया जाए। तो आप किसी भी तरह स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन के सपोर्ट से इफिशियंसी कैलकुलेट कर लो। 83% के नीचे है नॉर्मल, 83 से 100 में है 110%, उसके ऊपर है 120%। नॉर्मल रेट 1 रुपया 50 पैसा था, 110% करेंगे तो 1.65 हो जाएगा, 120 करेंगे तो 180 हो जाएगा।
यहाँ पता चली गया था किसको कौन सा रेट अप्लाई करना है। ये हो गया वेजेस। देखिए सॉल्यूशन तो वेजेस का मात्र इतना सा ही है, लेकिन वर्किंग का सपोर्ट चाहिए। ओके, और एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। यहाँ देखो बोला है वेजेस निकालना है तपन, स्वपन एंड साधन का। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर देखिए 10 यूनिट है। यहाँ देखिए 48 आवर्स काम किया गया तो 480। यहाँ प्रोडक्शन देखो 336, 442, 490, इससे परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ देखिए नॉर्मल वेज रेट पर आवर 15 रुपया है, 10 यूनिट बनाना है तो 1.5 रुपया हुआ। एफिशिएंसी अगर 83% है तो नॉर्मल रेट, 83 से 100 है तो 110%, 100 के ऊपर है तो 120%। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।